आपके पास कोई प्रूवन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जो वीक प्लेयर है बाजार उसको पहले बाहर करेगा और जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है तब प्राइस को अपनी तरफ में लेके जाएगा। कोई भी चार्ट है जब आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो तो कैंडल से मिलके बनी है। अब आपके मन में आएगा ये कैंडल क्या होता है। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चार्ट ज्योमेट्री के एक नए सीरीज में, जिसमें हम सीखेंगे एक बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक एक नए बच्चा जो सीखने के लिए आता है बाजार में चार्ट एनालिसिस को या ट्रेडिंग को, किस तरीके के उसके मन में क्वेश्चंस रहते हैं और क्या उनके राइट आंसर्स होने चाहिए। तो मैं आपके लिए सीरीज लेके आया हूं। आज इसका पहला वीडियो होने वाला है, बिल्कुल इंट्रोडक्टरी वीडियोस। हम आपको स्टूडेंट से भी मिलाएंगे और क्या क्या उनके मन में डाउट्स हैं वो हम उनसे पूछेंगे और जो उसके प्रोबेबल आंसर है आज हम उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे और उसके बाद में समराइज करके नेक्स्ट वीडियो से जो हमारी आएगी प्रॉपर बेसिक लेसन नंबर 1 से किस तरीके से आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो वो हम इस वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है कैलाश, मैं एक NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और एक NCFM सर्टिफाइड टेक्निकल एनालिस्ट हूं, जो आपको हेल्प करता है हमारे चार्ट ज्योमेट्री यूट्यूब चैनल के माध्यम से बाजार को सीखने में चार्ट्स के माध्यम से। तो हम स्वागत करते हैं मनोज जी का। मनोज जी अपने बारे में थोड़ा बताइए। हेलो सर, मेरा नाम मनोज है एंड मैं ट्रेडिंग सीखना चाहता हूँ। मैं अभी ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ एंड मैं मार्केट को अच्छे से समझना चाहता हूँ। ऐसा मैं आपको यूट्यूब पे बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ एंड देख रहा हूँ सर आपके जो प्रेडिक्शन करते हो मार्केट के ऊपर, जैसे आप मूवमेंट बताते हो वो एग्जैक्टली होता है सर। उस लेवल का सर मुझे भी सीखना है एक्सपीरियंस लेते लेते। तो मैं आपको अपना मेंटर समझते हुए यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी की आपको हमारी स्टडीज पसंद आती हैं और डेफिनेटली आप जिस भी भाव से हमारे पास सीखने के लिए आए हैं वो भाव आपका यहाँ पर कंप्लीट हम करने की कोशिश करेंगे। मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी चीजें हैं सारी वो चीजों को आपको ट्रांसपेरेंट तरीके से बताई जाए और अगर आप मेहनत करने वाले हैं, हार्ड लर्नर हैं, हार्ड वर्क अगर आप कर पाएंगे तो जरूर आप इस आर्ट स्टडीज को सीख पाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं मेहनत करने के लिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बिल्कुल। तो आज क्योंकि आज ये पहला सेशन है, आपके माइंड में जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं हम केवल आपके उसके आंसर देंगे। मैं आपको जज करने की कोशिश करूंगा कि आपकी जो लर्निंग का जो लेवल है अभी आप किस लेवल पे हैं, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट सेशन से हम उसकी शुरुआत करेंगे लेसन वाइज। तो आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो भी डाउट्स आपके माइंड में आ रहे हैं। सर तो एक्चुअली डाउट में सबसे पहला यही था कि लोग बोलते टेक्निकल एनालिसिस बहुत सुना है सर, बहुत ज्यादा देखा हुआ वर्ड है, पर कभी मैं इसको प्रॉपर्ली डीपली समझ नहीं पाया कि ये होता कैसे है सर। मतलब एक्चुअली कोर क्या है, बेसिक लेवल पे कोर क्या है, वो मैं आपसे पहले जानना चाहूंगा। पहले मैं आपको शुद्ध बिल्कुल देसी भाषा में बताता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस एक ह्यूमन बिहेवियर को रीड करने का आर्ट है, ठीक है। आपने सबको सुना होगा हिस्टोरिकल डेटा को रीड करने का आर्ट है, लेकिन हम आपके लिए नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं कि टेक्निकल एनालिसिस एक ह्यूमन बिहेवियर को रीड करने का आर्ट है। जैसे आम जनजीवन में आप अगर किसी अपने दोस्त के साथ में बहुत समय से रहते हो तो भले आप उस दोस्त से कुछ टाइम के लिए दूर भी हो जाओगे, लेकिन आप अनुमान लगा पाओगे कि आपका दोस्त अभी क्या कर रहा होगा, ये सिचुएशन आएगी वो क्या करेगा। ये भी एक काइंड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस है। तो एक लाइन में अगर पूछेंगे तो ह्यूमन बिहेवियर को समझना ही टेक्निकल एनालिसिस है। क्योंकि मार्केट में जो काम करने वाले प्लेयर हैं वो ह्यूमंस हैं, वो भी आदमी है, कोई क्या बोलते हैं, कोई दूसरी शक्ति नहीं चला रही बाजार को चलाने वाले ह्यूमंस ही हैं, ठीक है। तो उनके जब बाजार ऊपर जाता है, क्योंकि जो बड़ा प्लेयर है वो बड़ा पैसा लेकर बैठा हुआ है, छोटा प्लेयर छोटा पैसा लेकर बैठा है, हम और आप जो है, लेकिन बड़ा प्लेयर बड़ा पैसा लेकर बैठा, लेकिन है तो भी एक इंसान ही है ना। तो अगर जब उसकी समझ से आप चीजों को समझना शुरू करते हो तो फिर आपकी जो स्किल्स हैं, जैसे आप बोलते हो ना, अभी आपने बोला कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम जिसे सोच रहे हो उस तरीके से मार्केट में हो रहा है, तो उसका रीजन यही है कि धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते हो, उस तरीके से सोचने की कोशिश करते हो, तो आप भी उस तरीके का सोचने लगते हो और चार्ट आपको उसमें मदद करते हैं। ओके, तो सर बेसिकली ना जब हम चार्ट्स को देखते हैं तो काफी सारी ना सर कैंडल्स दिख जाती है, रेड एंड ग्रीन। तो बेसिकली सर बेसिक लेवल पे कैसे समझे कि किस कैंडल का क्या मतलब निकल रहा है, कहाँ से मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है, कहाँ से नीचे आएगा। सर ये काफी मेरे को कंफ्यूजिंग लगता है, तो एक सर आप बता पाएंगे सिंपल लैंग्वेज में सर? अभी चलिए अभी हम आपको बेसिक लेवल बता दें चार्ट में कैंडल का क्या रोल है। कैंडल क्या होता है ना, जैसे ये पूरा हमारा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में हम जैसे सुनते हैं ना कि हर एक चीज एक पार्टिकल से बन के बनी है, यानी कि एटम से मिलके बनी है, ठीक है। कोई भी चीज, अभी ये बोतल है आपके सामने, ये भी एटम से मिलके बनी है, ये चश्मा है ये भी एटम से मिलके बना है, ये माइक है ये भी एटम से मिलके बना है। ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ यहाँ पर एटम से मिलके बनी हुई है, ठीक है। तो उसी प्रकार जब हम चार्ट पे चीजों को देखते हैं, कोई भी शेयर का चार्ट देखो, किसी कमोडिटी
निफ्टी का देखो, क्रिप्टो का देखो, तो उसमें सबसे छोटी चीज कैंडल है। तो कोई भी चार्ट है जब आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो तो कैंडल से मिलकर बनी है। अब आपके मन में आएगा ये कैंडल क्या होता है, तो कैंडल क्या होता है, किसी भी मार्केट में 4 प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है। बाजार कहां पर ओपन हुआ, बाजार कहां पर क्लोज किया, बाजार ने क्या हाई लगाया, बाजार ने क्या लो लगाया, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है इसको रीड करने के लिए एक नजर में आप जो देखते हो वो कैंडल कहलाती है। तो ये 2 तरीके की होती है, लाल होती है, हरी होती है, ठीक है। आपने देखा होगा चार्ट पे एक लाल कैंडल, एक हरी कैंडल बनती है। जैसे यहाँ पर मैं एक हरी कैंडल आपको बना दे रहा हूं, तो इस तरीके से आपने देखा होगा, ठीक है। तो हरी कैंडल का मतलब है कि इस दिन, जिस दिन का भी आप कैंडल देख रहे हो, इस दिन का बाजार बुलिश था, ठीक है। और सिमिलर वे में अगर आप यहाँ पे लाल कैंडल बनाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि उस दिन का जो बाजार था, ये बाजार आपका सेलर कंट्रोलिंग बाजार था। बस इतनी चीज आपको इससे समझनी है फिलहाल। अभी क्लियरिटी आई? बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी थोड़ी बहुत क्लियरिटी आती आ रही है। बाकी अभी डिटेल में जब आप आगे हम नेक्स्ट लेसन पर चलेंगे तो वहां पर बहुत डिटेल में हम कैंडल स्टिक के बारे में समझेंगे। अभी फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जहां जहां पर आपको लाल लाल दिख रहा है वहां पर बिकवाली वाले हावी हो रहे हैं, और जहां जहां पर हरा हरा दिख रहा है वहां पर तेजी करने वाले आपके हावी हो रहे हैं। तो सर ये मार्केट मूव कैसे करता है, जैसे आप बता रहे हैं सेलर हावी हो रहे हैं, बायर हावी हो रहे हैं, तो मूव कर कैसे रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा। देखो मार्केट जो होती है ना, ये सप्लाई एंड डिमांड पे काम करती है। किसी भी चीज का अगर भाव बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसका प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। अभी ये बोतल है, समझो लिमिटेड एडिशन बोतल है, ठीक है। अगर बाजार में इसकी सप्लाई कम हो गई, इसकी डिमांड तो है लेकिन इसकी बाहर से कंपनी ने बनाना बंद कर दिया, या जिस भी अगर किसी और देश से आ रहा है, गवर्नमेंट ने उसका क्या बोलते हैं आपकी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, तो ये मार्केट में कम आना शुरू होगा। तो ये कम आना शुरू होगा तो डेफिनेटली इसके भाव ऊपर चले जाएंगे। तो कंप्लीटली बाजार जो ऊपर नीचे जाता है ना, डिमांड एंड सप्लाई पे जाता है। जिस चीज का डिमांड बढ़ेगा बाजार ऊपर जाएगा, जिस चीज की सप्लाई बढ़ेगी उसकी बाजार नीचे की तरफ आएगी। सर एक मैंने टर्म ऑफ सुना है मार्केट स्ट्रक्चर, ये क्या होता है? मार्केट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया, बैकबोन बताया गया सर एनालिसिस का, मैंने सुना है काफी जगह, मैंने पढ़ा भी है। तो ये क्या होता है सर? देखो पूरा जो खेल है टेक्निकल एनालिसिस का, ये मार्केट स्ट्रक्चर पे समझता है। अगर आप 10 नंबर का अगर टेक्निकल एनालिसिस के पेपर को लेके आएंगे तो उसमें 60-70 नंबर आपके मार्केट स्ट्रक्चर के रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये इतना इजी नहीं है समझना, लेकिन क्योंकि आप अभी बिगिनर है, आपके मन में जिज्ञासा है, तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि मार्केट की जो दिशा है, ठीक है, ट्रेंड बोला जाता है, ठीक है। तो ट्रेंड में किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, जिग-जैग मूवमेंट करेगा ना, उसी चीज को मार्केट स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो इसी के लिए आपको इसमें मेहनत लगती है, जो सीखने में बोलते हैं ना मेहनत। अभी मैंने भी आपको इंट्रोडक्शन में आपको बोला कि अगर आप हार्ड वर्क करोगे, मेहनत करोगे तो सीखोगे। तो उसमें सीखना क्या है, ये स्ट्रक्चर को ही सीखना है, ठीक है। मार्केट ऊपर जा रहा है, किस चाल से जा रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, किस चाल से आ रहा है, यही स्ट्रक्चर है। इसी को देखने के लिए आपने अपनी आंखों को ट्रेंड करना है। जैसे अभी मैंने आपके दोस्त का एग्जाम्पल दिया कि आपका दोस्त और आप 5 साल तक एक साथ में थे, आज आप बिछड़ गए, ठीक है। आपने 4 महीने से अपने दोस्त मिले नहीं हो, लेकिन आज भी आपको पता है आपका दोस्त इस समय क्या कर रहा होगा। ये सिचुएशन आएगी क्या, क्योंकि आपने उसके स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा है, ठीक है। आई थिंक ये सही है। बाकी डिटेल में भी जब हमारी क्लासेज आएंगी वहां पर हम समझेंगे। तो सर मार्केट स्ट्रक्चर और ट्रेंड में डिफरेंस होता है कुछ, सर एक ही चीज है? ट्रेंड एक बहुत बेसिक लेवल पे है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर थोड़ा उसका डीपर लेवल की चीज है, ठीक है। ट्रेंड बोले तो सिंपल, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है या कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट आपको घुमा घुमा के ले जाएगा। जैसे समझो अभी यहाँ से आपको केदारनाथ जाना है, ठीक है। अभी आप जैसे आगरा में रहते हैं तो आप सीधे आगरा तो सीधे रोड, ठीक है, लेकिन केदारनाथ जाओ तो घूम फिर के आपको जाना पड़ेगा, पहुंचना आपने केदारनाथ है। तो बाजार, क्योंकि बाजार क्या सिंपल तरीके से नहीं चलता, ऐसे तो फिर कोई भी बाइक करके कहीं भी ले जाएगा। तो सिंपल बाजार का जो चलने का तरीका होता है, उसमें जो वीक प्लेयर हैं बाजार उसको पहले बाहर करेगा, और जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है तब प्राइस को अपनी तरफ में लेके जाएगा। तो जितने भी वीक प्लेयर गाड़ी में बैठ जाएंगे, बाजार पहले उनको बाहर करेगा, तभी बाजार अगले साइड को मूवमेंट करेगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति इस बाजार में पैसा कमाने के लिए आया है, कोई भी यहाँ पर पैसा लॉस करने के लिए नहीं आया है। तो जो पैसा कमाने के लिए आया है, तो उसमें भी ज्यादा पैसा कौन कमाएगा? जिसके पास ज्यादा पैसा है, जो प्राइस को ऊपर नीचे कर सकता है, वही कमाएगा। तो उसके बीच में जो छोटी मछलियां हैं, जो छोटे प्लेयर्स हैं, जो घुस जाते हैं, बाजार पहले उनको बाहर करेगा, घर तक छोड़ के आएगा, फिर जाके बाजार अपनी दिशा में चाल चलेगा। आपने जैसे अभी बताया बाहर करने वाला, सर ये बहुत सुना है, ट्रैप कर दिया, मार्केट यहाँ से ट्रैप करके भाग गया, मार्केट यहाँ से ट्रैप करके भाग गया।
तो इसको आइडेंटिफाई करने का कोई प्रूवन वे है कि यहाँ पर ट्रैप किया, बिल्कुल, उसका सिंपल, उसका जो सबसे, अभी तो मैं आपको यही बोलूंगा, उसके लिए आपको अपने चार्ट को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल जनरल पॉइंट से बोल रहा हूँ, आपको चार्ट को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। जैसे समझो आपका जो दोस्त 5 साल तक आपका दोस्त था, जो भी हमने आपको एग्जाम्पल बताया, ठीक है, आप तो आपको पता है वो कौन से, जो गुस्सा हो रहा है तो सही में गुस्सा कर रहा है कि खाली आपको जानबूझ के कर रहा है, ये भी आप अनुमान लगा पाओगे। ठीक है, समझ लो 5 साल वाला दोस्त मेरा दोस्त बन गया 1 महीने से, मुझे नहीं पता वो गुस्सा कर रहा, मुझे लगा वो सीरियस में गुस्सा कर रहा है कि नहीं? तो उसके लिए आपको चार्ट, वो जैसे वहां पर आपने दोस्त बनाया, आप एकदम से समझ गए वो कहां पर मतलब एक्चुअल कर रहा है और कहां पर मतलब नखरे कर रहा है, वो आप अनुमान लगा पाए। तो सेम चीज आप चार्ट को जब अपना दोस्त बनाओगे तो आपको क्या बोलते हैं, समझ में आएगा कि कब वो ट्रैप कर रहा है, कब वो असली मूवमेंट है। ठीक है, और इसमें इस चीज में हमको हेल्प करती है हमारी मीडियन लाइन स्टडी, जो हमारी कोर स्टडी है। धीरे धीरे वहां पर भी चलेंगे, वो स्टडी हमको हेल्प करेंगे वहां पर। ठीक है, ठीक है सर। सर है ना, ये भी सुना बड़े प्लेयर एंट्री लेते हैं, वहां पे आपको एंट्री लेनी चाहिए तो आप काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो बड़े प्लेयर एंट्री लेते कहाँ पर है, ऐसा कुछ है ना प्रूवन भी है पता करने का, कैसे पता कर? थोड़ा दोबारा से इस क्वेश्चन को पूछेंगे आप। सर मैंने सुना है सर बड़े प्लेयर एंट्री लेते हैं, वहीं पर हमको एंट्री लेनी चाहिए, तो चार्ट में ऐसी जगह कैसे पहचाने की है ना यहाँ पे बड़े प्लेयर एंट्री लेने वाले, क्योंकि हम तो सर यहाँ पे भी देखते हैं कि यहाँ पे भी सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट है, ये सुना है। तो वहाँ पे सर ऐसा कौन सा सपोर्ट होता है, मेजर सपोर्ट, यहाँ पर बड़े प्लेयर एंट्री लेने की सोचते हैं और है ना वहां से पॉइंट पैदा बना सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग आपने क्वेश्चन पूछा है। हर एक व्यक्ति, हर एक बिगिनर्स के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, और हर एक जो एक्सपीरियंस ट्रेडर उसके मन में भी ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और मेरे अनुभव के हिसाब से मैं आपको इसका इतना बढ़िया आंसर दूंगा कि आपके जीवन भर ये काम आएगा आपके लिए। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो जब आप बिल्कुल बहुत बढ़िया लेवल पर सीख जाओगे तब भी आपके लिए हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए देखो, बाजार तो रैंडम है, आज ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, आगे भी जाएगा, पीछे भी जाएगा। तो आपने कहां पर एंट्री करना है जहां से आपको तुरंत बढ़िया रिजल्ट्स मिले, तो उसका तरीका है कि आप हमेशा प्राइमरी एक प्रोसेस बनाओ। सबसे पहले आपने प्रोसेस बनाना है। ठीक है, अपने एंट्री करने से पहले प्रोसेस बनाने का मतलब क्या है, आपके पास कोई प्रूवन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, प्रूवन मेथड होना चाहिए कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है। अभी आप हम मीडियन लाइन स्टडी यूज करते हैं। अब मैं मीडियन लाइन स्टडी चार्ट पर डालता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं इतने समय से प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मुझे वहां पर दिखने लगता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा जब आप धीरे धीरे आगे सीखोगे तो वहां पर वो चीजें आप भी वहां पर जज कर पाओगे। कहने का मतलब क्या है कि आपको प्रैक्टिस करनी है चार्ट के ऊपर, अपने चार्ट को अपना दोस्त बनाना है, और उसमें से ऐसी ऐसी चीजें आपने ढूंढनी है जहां पर हाई प्रोबेबिलिटी की मूवमेंट आइडेंटिफाई आप कर पाओ। ठीक है, आप एक ही चीज को देख रहे हो, जैसे समझो आप इसको कैसे समझ सकते हो, आप किसी चीज को ट्रैक कर रहे हो। ठीक है, मतलब मार्केट को हटा दो, कोई भी बाहर की चीज को आप ट्रैक कर रहे हो कि यार डेली सुबह 7 बजे तो यार ये ट्रेन आती है, डेली 5 बजे ये एरोप्लेन हमारे मतलब छत के ऊपर से निकलता है। तो आप 2-4 दिन बाद ध्यान रखोगे ना, आप घड़ी भी नहीं देखोगे। ठीक है, और आप वो जा रहा है, आप टाइम अपना अनुमान लगा लोगे। ये अनुभव किया आपने? हाँ जी, तो ये कैसे हुआ? यही चीजें हैं जो चार्ट पे आप जब कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते जाओगे, क्योंकि चार्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता ये गोल्ड का चार्ट है, सिल्वर का है, क्रूड का है, ये इसका है, इसका है। चार्ट इज चार्ट। ये 4 इन्फॉर्मेशन मैंने बताई, ओपन, हाई, लो, क्लोज, उसी पे आपने सारा सिस्टम चलाना है। ठीक है, तो जितना उसके ऊपर आप अपनी आंखों को ट्रेंड करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आप ऑटोमेटिकली हाई प्रोबेबिलिटी वाली जगह को ढूंढ पाओगे। आया समझ में? ये सबसे बेस्ट आपका क्वेश्चन था, सबसे बेस्ट मैंने इसका आंसर दिया है, ये आपको जीवन भर याद रहना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है सर। अभी तो मेरे दिमाग में इतना ही क्वेश्चन थे, एंड मैं अभी आपके साथ जैसे आगे वाले एपिसोड्स में सीखना चाहूंगा, एंड अच्छे से इस मार्केट को है ना अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस में अपने आपके लेवल का है ना आपका स्टूडेंट होना चाहूंगा। अच्छे चलिए, हम आपको पूरी मदद करेंगे, और लेकिन इस चीज में ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा ये मेहनत का काम है। बिल्कुल शॉर्टकट सोच के आपने इन क्लासेस में नहीं आना है, बिल्कुल ये सोच के आना है कि बिल्कुल डिटरमाइंड होके हार्ड वर्क के साथ में मैंने पूरी मेहनत करे। जिस प्रकार से आप कोई भी चीज को सीखने के लिए, अभी कोई बच्चा अगर स्कूल में जाता है, क्लास 1 से जाता है, क्लास 12 के बाद वो बाहर निकलता है, तब जाके फिर अपने प्रोफेशनल कोर्स करता है, फिर जाके वो कहीं जॉब करता है, फिर सैलरी मिलती है। लेकिन यहाँ पर आदमी सोचता है तुरंत मैंने अकाउंट खोल लिया, कोई तो अकाउंट खोल के ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, या कोई लोग सीखने की कोशिश करते हैं 6 महीने, 8 महीने, 1 महीने, 2 महीने का कोर्स करके समझते हैं कि हम इसको बहुत बढ़िया सीख लें, क्योंकि ये कंप्लीट मेहनत का काम है, तो टाइम इसमें जाएगा आपका। ठीक है, तो जब तक आप सीख रहे हो टेक्निकल एनालिसिस को, ठीक है, तब तक मैं बोलूंगा कि आपको ट्रेडिंग की तरफ नहीं जाना,
पहले आप एनालिसिस कीजिए, अपने आप को चेक कीजिए, क्या मैं सही से चीजों को एनालाइज कर पा रहा हूं। अगर ये प्राइमरी पहला क्वेश्चन अगर आपके अंदर से आ रहा है, इसके लिए किसी के वैलिडेशन की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको खुद पता चलेगा कि आप जैसा बाजार में सोच रहे हैं क्या उस तरीके से बाजार मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जिस दिन ये क्वेश्चन का आंसर का हाँ मिल गया, फिर आप सेकंड फेज में ट्रेडिंग की तरफ चलेंगे कि आप ट्रेडिंग के लिए कर सकते हो। फिर ट्रेडिंग में भी अलग अलग चीजें आती हैं कि जैसे समझिए आप कितने पैसे हैं, कितने रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपने ट्रेड करना है। उसके बाद अगले फेजेस में आप आएंगे माइंडसेट मैनेजमेंट, वो सब चीजें हम कवरिंग करेंगे इसमें। तो धीरे धीरे अगर ये क्लास सीरीज हमारी आगे जाएगी, अगर ऑडियंस का अगर हमको सपोर्ट मिलता है, जो भी अभी यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से इस क्लासेस को देख रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि कंप्लीट आप वीडियो देख के जाइए, बिल्कुल स्किप मत कीजिए, ठीक है। लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट के साथ हमारा मोटिवेशन कीजिए, और आप क्या क्या चीजें इसमें ऐड चाहते हैं ये भी आप बताइए, ठीक है। और हम पूरे दिल से, पूरे भाव से, जैसे मनोज जी हमारे साथ सीख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि जिसके पास भी ये वीडियो जा रहे हैं इन सीरीज के माध्यम से वो सीख पाए, ठीक है मनोज जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, बिल्कुल थैंक यू सो ओके, मच। बाय।